जय हिंद दोस्तों, मैजिकल मैथ विद जेसी सर के एक और एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक एजुकेशनल टूर करेंगे जिसका टॉपिक होगा एपी। आप लोग सब जानते हैं एपी के एक वीडियो मैं इससे पहले भी अपलोड कर चुका हूं। आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल देता हूं, जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। एपी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको एक वीडियो में ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था। इसलिए मैंने आज लाया आपके लिए एक दूसरा वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, आज हम लोग क्या क्या चीज हम लोग जानने वाले हैं इसमें। ठीक है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज हमको इस एपी के लिए जानना जरूरी है। तो आज हम लोगों के लिए एपी के लिए जो आज हम लोग का ये पार्ट 2 का एक लेसन है, हम लोग इसको करेंगे और आगे देखेंगे हम लोग इसमें क्या क्या चीज हम लोग को जानना है। द कंसेप्ट ऑफ एपी, एपी का कंसेप्ट क्या है, एपी कैसे आता है। आप लोग सब जानते हैं एपी के बारे में। एपी सीक्वेंस ऑफ ए नंबर दैट आर अरेंज्ड इन सच ए वे कि एक को पाने के लिए, उसका अगला टर्म पाने के लिए कोई एक टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ये पहले वीडियो में हम लोग काफी क्लियरली इसको डिस्कस किए थे, आप लोग भी जरूर उसको देखे होंगे। ठीक है, और क्या चीज हम लोग को जानना चाहिए, फॉर्मूला। एपी के सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उस फॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल होगा आज हम लोग जानेंगे। तो पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला एपी का क्या है। तो एपी का फॉर्मूला हम लोग के पास जो है, दो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। अब बताओ एन क्या होता है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ए क्या होता है द फर्स्ट टर्म, और एल क्या होता है द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को कभी कभी nth टर्म भी लिया जाता है, आप लोग इस चीज को जानते हो। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास एस एन का क्या आएगा वो हम लोग देख लेते हैं आज। दूसरा फॉर्मूला एस एन, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। जैसे कि nth टर्म को ए एन से हम लोग लिखते हैं, एस एन को लिखते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स को लिखते हैं एस एन के रूप में। हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे देखेंगे। दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास है वो है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास ये दो फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला हम लोग को लेके, यही दो फॉर्मूला के ऊपर बेस करके हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोग देखते रहिए इस चीज को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एज यूजुअली एक नोटबुक और पेन के साथ आप लोग बैठेंगे ताकि कुछ भी नोट करने की जरूरत हो तो आप उसे नोट कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो हम लोग रखे हैं आज, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट होल नंबर्स डिविजिबल बाय 3। इस तरह का क्वेश्चन काफी कॉमन है एपी में, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। हो सकता है कि आपके समय बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, या कोई भी एग्जाम में आप अपियर हो रहे हो आपके स्कूल के, या कोई भी आप एक कहीं पे अगर आप एडमिशन टेस्ट कहीं पे आप जा रहे हो तो इस तरह का एक क्वेश्चन काफी कॉमन है जो पूछा जाता है। हम लोग उसको आज डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो दो चीज दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर शुरू कहां से होता है ये सब जानते हो आप लोग, ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होता है, खत्म कहां पे होता है 99 पे। तो 2 डिजिट नंबर 10 से तो शुरू हुआ। पहला जो 2 डिजिट नंबर 10, क्या वो 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। अगला 2 डिजिट नंबर 11, ये भी नहीं है 3 से डिविजिबल। तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो क्या है? वो है 12। तो हम लोग एक नोट करते हैं, पहला नंबर हमारे पास आया 12। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? देखो आप लोग 13 14 नहीं आएगा, अब क्या आएगा 15। नेक्स्ट हम लोगों का 2 डिजिट नंबर आया 15। उसके बाद देखो 16 17 नहीं होगा, फिर क्या आएगा 18। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि एपी एक फॉर्म हो गया। अच्छी बात है, एपी तो फॉर्म हो गया, लेकिन आखिरी कौन सा नंबर लेंगे? आखिरी नंबर अब देख लो, ये हम लोग शुरू किए कहां से? शुरू से हम लोग चेक किए 10 11 12 13 करके चेक करते जा रहे हैं। अब आखिरी जो हमारे पास है 99, वहां से चेक करेंगे क्या 99 3 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे यस सर होता है, बिल्कुल होता है 99। तो हमारे इस एपी का आखिरी टर्म क्या हो जाएगा? 99। राइट, तो हम लोग एक एपी सामने रख लिए, हमारे पास एक एपी सामने आ गया। और ये सब का सम कितना होता है हमसे यही पूछा गया। काफी आसान सा सवाल है। ठीक है, तो इस एपी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है आप लोग एक बार फिर से देख लो। एपी में क्या क्या कौन फॉर्मूला होता है? दो तो एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, मतलब एन चाहिए होगा, ए चाहिए होगा, एल चाहिए होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। अब हमारे पास देखो ए का वैल्यू बताओ क्या होगा? ए का वैल्यू आएगा 12, है ना। तो डी का वैल्यू, डी क्या होता है? डी क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है यहां पर? 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 इज 3। तो डी का वैल्यू आ गया 3। और
nth टर्म, मान लेंगे देयर आर n टर्म्स, हमें मुझे नहीं पता कितना टर्म है, लेट देयर बी n टर्म्स, तो an का वैल्यू आने वाला है 99। हमें पहले n का वैल्यू सॉल्व करना है, क्योंकि एपी में n का वैल्यू अगर आपको पता नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो पहले तो n का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो an का फॉर्मूला, आप लोग जो प्रीवियस वीडियो देखे होंगे आप लोग जानते हो n का फॉर्मूला क्या होता है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 99। ये है एपी का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला हम लोग रख दिए, और हम लोग बताए थे ना एक इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन मिल गया हम लोग को। a के जगह पे a का वैल्यू रिप्लेस करेंगे 12 प्लस n माइनस वन, n तो निकालना है मुझे, इंटू डी का वैल्यू देखिए कितना है हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू 99। अब इसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। 12 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 99। ठीक है, अब हमारे पास इस तरफ क्या आया, 3n इज इक्वल्स टू 99 माइनस 9। देखो कैसे, 12 माइनस 3 9 होता है, उस 9 को उस तरफ भेज दिए, 99 माइनस 9। तो आगे यहां पर देखते हैं हम लोग क्या आता है, n इज इक्वल्स टू 99 माइनस 9 इज 90, so 90 बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 30। तो नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म है यहां पर, हम तो यहां पर 4 ही टर्म लिखे, देखो 1 2 3 और आखिरी टर्म को लिखे, 4 ही टर्म लिखे, लेकिन एक्चुअली ये जो बीच में डॉट डॉट डाले उसके अंदर और भी बहुत सारा टर्म है। तो कितना टर्म टोटल है, 30। ये निकाल लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास n का वैल्यू 30 आ गया। अब हम लोग S30 निकाल देंगे। एस एन निकालने का दो फॉर्मूला हमारे पास है, एक बार फिर से देख लो, दो फॉर्मूला है। एक छोटा सा फॉर्मूला जहां पर लास्ट टर्म पता है, और दूसरा फॉर्मूला जहां लास्ट टर्म नहीं पता है लेकिन डी का वैल्यू पता है। तो इस क्वेश्चन में तो हमको सब चीज पता है, तो क्यों हम बड़ा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें, छोटा वाला करेंगे, है ना। तो छोटा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। n/2 इंटू ए प्लस एल, एन कितना है 30, 30/2 इंटू ए कितना है 12, 12 प्लस एल, एल इज द लास्ट टर्म कितना है 99। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 15 इंटू 111। आप मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 111, ये कर ही सकते हो आप लोग। और जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताना, ताकि हम देख सके कि आप लोग में से कौन कौन इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हो। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तब तक हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अब देख लो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। एक एपी आपको दिया हुआ है, इस एपी के कितने टर्म को जोड़ेंगे ताकि हमारा रिजल्ट आ जाए 0, है ना। कितने टर्म को जोड़ेंगे, यानी क्या निकालना है हमें, एन निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, और सम मिला के जोड़ जाड़ के कितना लाना है, 0 लाना है। एक चीज आप लोग गौर कर रहे होंगे, ये एपी एक डिसेंडिंग एपी है। देखो 21, फिर 18, फिर 15, अगला 12 होगा, फिर 9 होगा, ये धीरे 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 रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह के एपी को कहते हैं डिसेंडिंग एपी। तो इस डिसेंडिंग एपी का हमें निकालना है कि कितने टर्म को जोड़ेंगे। ऑब्वियसली कुछ देर बाद ही ये माइनस में चला जाएगा, तो कुछ प्लस में है कुछ माइनस में रहेगा, जोड़ जाड़ के एक दूसरे को न्यूट्रल करके 0 आंसर लाएगा। कितना टर्म हो ऐसा लेना है हम लोग को, वो चेक करना है। ठीक है, शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन को। आप लोग देखिए यहां पर इस एपी के लिए ए कितना है, इस एपी के लिए ए है 21, इस एपी के लिए डी कितना है, डी है 18 माइनस 21 विच इज इक्वल्स टू -3। इस एपी का ए और डी पता है, और इस एपी के टोटल का सम ऑफ एन टर्म्स कितना है, लेट देयर बी एन टर्म्स। हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट देयर बी एन टर्म्स, लेट देयर बी एन टर्म्स। हम लोग ये मान के चले कि इस एपी में एन टर्म्स है, देयरफॉर एस एन का वैल्यू ये हो जाएगा 0। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम 0 लाना है, तो एस एन का वैल्यू आ गया 0। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी कुछ देर पहले दिखाया था आप लोगों को। आप लोग दिमाग को प्रेस करो और सोचो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहां पर मुझे बड़ा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, लास्ट टर्म नहीं पता, तो बड़ा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बड़ा वाला मतलब कौन सा, ये बड़ा वाला, ये है बड़ा वाला, नीचे वाला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे क्या, n/2 पहले फॉर्मूला रखते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। n/2, n तो पता ही नहीं मुझे, वही तो हम सॉल्व करने वाला है। n/2 इंटू 2a तो 2 इंटू 21 प्लस n-1, फिर से n-1 इंटू डी कितना है भाई -3 विच इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये n/2 और ये क्या हो जाएगा 42
-3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, है ना। कैलकुलेशन का खेल देखो, -3 से मल्टीप्लाई करते साइन उल्टा हो जाएगा। आगे इस तरफ कर लेते हैं, काफी जगह इस तरफ में है, तो ये रह गया n/2। अब ब्रैकेट के अंदर छोटा करते हैं, 42 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 45। 45 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 0। देख रहे हो कि इक्वेशन बन रहा है, सिंपल सा इक्वेशन। तो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म कर देते हैं, क्या बनता है n इंटू 45 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 0। ये 2 चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके। अब हम लोग क्या करेंगे, आइदर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, तो आइदर हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ n, 0 मतलब क्या, इस एपी में एक भी टर्म नहीं है, तो ऐसे एपी है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। विच इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे हम लोग। दूसरा हमारे पास क्या है, 45 माइनस 3n इज इक्वल्स टू 0, जहां से -3n इज इक्वल्स टू -45। तो n का वैल्यू कितना निकल के आया भाई साहब, जल्दी बताओ। n का वैल्यू आ गया 15। तो इस एपी में कितने टर्म को जोड़ेंगे, इस एपी में हम लोग 15 टर्म को जोड़ेंगे, तब जाके इस एपी के सभी टर्म का सम जाके 0 होगा। आप लोग देख रहे हो कि कुछ पॉजिटिव टर्म है और धीरे धीरे ये छोटा होता जा रहा है, तो एक समय ये नेगेटिव में पहुंच जाएगा, तो कुछ नेगेटिव पे कुछ पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रल करने वाला है। तो ऐसे ही अगर हम लोग 15 टर्म्स तक पहुंचे, तब जाके देखेंगे इस एपी के सभी टर्म जो आके सम 0 बनाएगा। ठीक है, ऐसा आप लोग इसे समझ गए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब ये रहा आज का तीसरा क्वेश्चन। The sum of n terms of an AP is given by Sn equal to 3n square minus n. Find its 20th term. ये थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, जो दो क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए उससे थोड़ा सा हटके हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा एपी का कंसेप्ट आप लोगों को चाहिए। ठीक है, आप लोग जरूर पहले स्टडी करके बैठ रहे होंगे इस वीडियो देखने के लिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाओगे। देखो मेरे साथ, तो Sn इज इक्वल्स टू दिया हुआ इस क्वेश्चन पे 3n स्क्वायर माइनस n। Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, n को सब्स्टिट्यूट करेंगे नंबर्स में, 1 2 3 डिफरेंट नंबर्स में। ठीक है, पहले 1 से सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, निकालते हैं वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S1? S1 इक्वल टू, n को रिप्लेस करेंगे 1 से, 1 का स्क्वायर माइनस 1। देखते क्या आता है यहां पर, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो S1 का वैल्यू आ गया 2। क्लियर है? S1 मतलब क्या होता है, सम ऑफ वन टर्म। सम ऑफ वन टर्म और द फर्स्ट टर्म, दोनों तो एक ही बात है। तो S1 मतलब होता है A1, S1 मतलब होता है A। ठीक है, S1 का तरह तरह का आप ढंग से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, A का वैल्यू कितना आया 2। देखो इस एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया। अब मुझे अगले टर्म का खोज करना चाहिए ना, तब ना मुझे D मिलेगा। देखते हैं हम लोग, अब हम लोग S2 निकालते, उसी लाइन से आते S2 निकालने के लिए, वहीं से S2 यानी कि n को रिप्लेस करेंगे 2 से, 2 का स्क्वायर माइनस 2। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 2 यानी कितना आ गया, ये आ गया 10। तो S2 का वैल्यू आ गया 10। S2 मतलब क्या होता है, पहला टर्म और दूसरा टर्म, ये दोनों का सम। ठीक है, तो पहला टर्म तो मुझे पहले से पता है, हम लोग निकाल चुके थे, आप लोग इतना चालाक हो, निकाल लिए थे आप लोग पहले। अब हमारे पास S2 पहला और दूसरा दोनों का सम दिया हुआ है। अगर S2 में से S1 को माइनस करे तो मुझे अगला टर्म मिल जाएगा। देखते हैं इस चीज को, S2 माइनस S1 इज इक्वल्स टू A2, दूसरा टर्म होता है। S2 कितना है हमारे पास, 10, 10 माइनस S1, S1 कितना है 2 इज इक्वल्स टू A2, यानी कि A2 इज इक्वल्स टू 8 हमारे पास आ गया। दो इंपॉर्टेंट चीज, ये दो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग निकाल लिए। क्या क्या, एक फर्स्ट टर्म मुझे पता चल गया 2 है, और सेकंड टर्म मुझे पता चल गया 8 है। अब बताओ, आप लोग तो इतना जरूर जान गए होंगे कि मुझे अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पता है तो डी का वैल्यू कैसे निकलता है। तो डी का वैल्यू निकलेगा, डी कैसे निकलता है भाइयों, A2 माइनस A1, है ना। A2 कितना है 8,
A1 कितना था 2, तो हमारे पास D कितना आ गया 6। अब इस एपी का हम लोग जो जो मेन चीज चाहिए वो हम लोग निकाल के रख लिए। ए निकाल लिए थे, ए निकाल लिए थे ना, अब डी भी निकाल लिए, ए डी दोनों निकाल लिए। अब हम लोग आएंगे, अब हमको करना क्या था, फाइंड इट्स 20th टर्म। 20th टर्म मतलब A20, कंफ्यूज मत करना, A20 निकालना है। अब मुझे निकालना है व्हाट इज A20। A20 मतलब क्या होता है, पुराना फॉर्मूला पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें डालेंगे ए के जगह पे ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू था 2 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है हमारे पास 20, 20 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 19 इंटू 6, 19 इंटू 6 कितना होता है 114। दोनों को जोड़ दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 116। तो इस एपी का 20th टर्म का वैल्यू आ जाएगा 114। समझ गए हो आप लोग? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, तब तक हम लोग इसके आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of the first 17 terms is 289. Find the sum of its first n terms. कोई एपी के पहले 7 टर्म का सम है 49 और उसी एपी का फर्स्ट 17 टर्म्स का सम है 289, तो उस एपी के n टर्म्स का सम क्या है? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, हो सकता है आपके बैच में भी ये रिपीट कर जाए। ठीक है, चलो इसको हम लोग कैसे शुरू करेंगे, हम लोग मानेंगे लेट the first term, let the first term is a, फर्स्ट टर्म को a एज्यूम कर लिए, कॉमन डिफरेंस इज d। फर्स्ट टर्म को a एज्यूम कर लिए, कॉमन डिफरेंस को d एज्यूम कर लिए। अब देखो पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब S7 का बात कर रहा है ना, हमारे पास दिया हुआ क्या है, S7 इज इक्वल्स टू 49। S7 अब डालो S7 के फॉर्मूला में, क्या होता है 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49, है ना। अब देखो, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 7/2 इंटू 2a, ए तो हम लोग मान चुके हैं, ए को ए ही माने थे, तो ये रहेगा 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 49। अब देखो 2a प्लस 6d, इसका वैल्यू हो जाएगा 49 इंटू 2/7, ये रिवर्स हो जाएगा इस तरफ से, 7 और 49 कट के यहां पर 7 बचेगा, तो हमारे पास क्या आया इक्वेशन, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। इसको हम लोग इक्वेशन 1 करके रख लेंगे, राइट। आप लोग आशा है आप लोग समझ रहे हो कि क्या हम करने वाले हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा है, सम ऑफ इट्स 17th टर्म इज 289, यहां से दूसरा इक्वेशन हम लोग लाएंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, H17 इज इक्वल्स टू 289। S17 को हम लोग ब्रेक करेंगे कैसे, 17/2 इंटू 2a प्लस 16d, थोड़ा स्टेप जंप किया यहां पर हम, 289 16d, 17 माइनस 1 16 ही होता है ना, एक हमेशा कम हो जाता है, तो इतना आप लोग समझ गए हो। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 289 इंटू 2/17। ठीक है, अब 17 कट जाएगा, 17 बार में ही कटेगा, तो हमारे पास क्या बच के आएगा, 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। ठीक है, 2a प्लस 16d इक्वल टू 34, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 यहां पर है, इक्वेशन नंबर 2 यहां पर है, और आप लोग सब जानते हो कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसी का इस्तेमाल कर देंगे। देखो 2 मिनट का और खेल है यहां पर। इसके ठीक नीचे दूसरा इक्वेशन को लिखते हैं, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, देखो
माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। बचा क्या हमारे यहाँ पर 10d इज इक्वल्स टू 20। तो d का वैल्यू बताओ, d का वैल्यू आ जाएगा 2। जब d का वैल्यू 2, d का वैल्यू डाल देंगे कोई भी एक इक्वेशन में, पहला वाला में ही डालते तो क्या निकलेगा 2a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 14, यानी 2a इज इक्वल्स टू 2, 14 माइनस 12 2, तो a इज इक्वल्स टू 1। तो a और d दोनों का वैल्यू हमको मिल गया, a1 है d2 है। अब मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन पे, ये तो हम लोग a और d निकाले, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहां पर है फाइंड द सम ऑफ हिज फर्स्ट n टर्म्स, यानी sn निकालना है। sn निकाल देते इस जगह पे। sn इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला आप लोग जानते हो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आंसर हमको n में ही रखना है क्योंकि nth टर्म का वैल्यू बोल रहा है, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a दैट इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू d है 2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा n/2, इस जगह पर आ जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 2, 2a नहीं होगा, a तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, a को हम लोग यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट, इस जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 प्लस, तो ये प्लस टू दोनों खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या n/2 इंटू 2n, तो ये बच जाएगा n स्क्वायर, ये होगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि एपी के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये था एपी के लिए दूसरे चैप्टर के लिए एक और वीडियो। आशा है आप लोग सब समझ गए होंगे। आगे वीडियो को आप लोग देखते रहिए, ठीक है, और बहुत ज्यादा बढ़िया से प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए ताकि आप लोग आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग पहला क्वेश्चन में ड्रॉप बॉक्स में आप लोग डालेंगे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, तब तक के लिए जय हिंद।